ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। मानसून इजलास से कबल नामा निगारों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल मुसलसल जंग की कैफियत पैदा करती है। मगरबी एशिया में जंग हिंदुस्तान में बहरान का एक बड़ा जरिया रही है, जिसने हर पहलू से बेशुमार रुकावटें खड़ी की हैं। इसके बावजूद हिंदुस्तान ने 7.7% की शरह नमू हासिल की, जो हिंदुस्तान की ताकत का सबूत है। साथियों, हम भली भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है। लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचय है। मानसून इजलास 13 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 रोजा इजलास के दौरान 19 नशिस्तें होंगी। मानसून इजलास से कबल हुकूमत ने कल पार्लियामेंट में कुल जमाती मीटिंग की। राजनाथ सिंह ने मीटिंग की सदारत की। इजलास में 40 सियासी जमातों के 50 से जायद रहनुमाओं ने शिरकत की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी जिले में 542 करोड़ रुपए से ज्यादा के 82 तरक्याती प्रोजेक्टों को इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तेफादा कुंदगान में चेक, सर्टिफिकेट और घर की चाबियां भी तकसीम की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव का आशीर्वाद मिलता है। हिंदुस्तान के विरसे की शिनाख्त के तौर पर आज लोधेश्वर महादेव के कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखा गया है। हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। जो भी आएगा अभिभूत होकर के जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम को मुखातिब करते हुए एक खत लिखा है, जिसमें लिखा कि हुनर से जुड़ने से हमारी रियासत, जिसके पास मुल्क की सबसे बड़ी नौजवान कुव्वत है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की तरक्की करेगी बल्कि $1 ट्रिलियन की मईशत के क़याम की राह भी हमवार करेगी। रवायती हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी के दरमियान तवाज़ुन क़याम करते हुए हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में उत्तर प्रदेश को एक महारत रियासत में तब्दील कर दिया है। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने आज आगरा में सड़क की तामीर का संगे बुनियाद रखा। जनता चौपाल के दौरान उन्होंने मकामी बाशिंदों से बराह रास्त बातचीत की और उनके मसाइल और तजावीज़ सुनी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ की काबिल क़यादत में डबल इंजन वाली हुकूमत मुसलसल तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लीग सीजन 4 के मैचों के T20 टिकटों की लॉन्चिंग आज लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में होगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मुशीर अवनीश अवस्थी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि यूपी T20 लीग सीजन 4 का इनेकाद 14 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक होगा। इस बार लीग लखनऊ और कानपुर में मुनक्किद होगी। अयोध्या के जिला जेल इंतजामिया ने उन खबरों की तरदीद की है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे के गबन के मामले में मुल्जमान को जेल में खुसूसी सहूलियात दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट मुकेश कुमार ने वाज़ेह किया कि इस मामले में कुल 8 मुल्जमान कैद में हैं और उन्हें कोई खास सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश के तकरीबन तमाम अजला में दरमियानी से भारी बारिश हो रही है। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि रियासत भर में मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम है। मुजफ्फरनगर जिले में शदीद बारिश की वजह से एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। रियासत दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। महकमा मौसमियात ने रियासत कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और कहा है कि मौसम के मौजूदा सूरत हाल अगले 3 दिन तक बरकरार रहने के इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में तराई इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इम्कान है। दरी असना जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा को खराब मौसम की वजह से कल रोक दिया गया था। मौसम के बेहतर होने और रास्तों को महफूज करार देने के बाद यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। अमरनाथ यात्रा अगले माह 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।